प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, आज हम लोग निगेटिव इसका पढ़ रहे हैं। ठीक, निगेटिव। अब निगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू होते हैं और डज होते हैं। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव होता है उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखिए। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है या तो एक वचन होगा ना, और या तो बहुवचन होगा। ठीक, क्या होगा? बहुवचन। अगर एक वचन रहेगा तो आपको लगाना है डज, और बहुवचन रहेगा तो आपको लगाना है डू। उसके बाद नॉट लिखना है, फिर डू या डज के बाद क्या लिखना है? नॉट, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। लास्ट में फुल स्टॉप, है ना? पूरी तरह से समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं ठीक, इस सेंटेंस को देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। कौन सा चीज? हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ही यहां से हटाना होता है। ऑब्जेक्ट को कहां लिखना होता है? सबसे लास्ट में। वह है तो वह के लिए ही। ठीक, अब ये एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। तो एक वचन है तो इसके बाद डज नॉट। नॉट यहाँ नहीं के लिए तो नॉट लिखा ही जाता है। तो आपको अपने से सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है। तो जब आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आप लगा लीजिए डज। क्या लगा लीजिए? डज। नहीं के लिए नॉट, और प्ले मीन्स खेलना। तो ही डज नॉट प्ले। क्रिकेट को लास्ट में कर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्रिकेट। बात समझ में आया ना? सीता गीत नहीं गाती है। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गीत। तो गीत को ही यहां से हटाना है। कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में। सीता। अब बताओ, सीता एक वचन है, एक बहुवचन? तो क्या लगाएं? अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। सीता क्या है? सब्जेक्ट। डू या डज? डज, है ना? उसके बाद नहीं के लिए नॉट। गाती है इसके लिए सिंग, ठीक ना? सिंग। अब गीत है तो इसके लिए क्या बोलेंगे? ए सॉन्ग। ठीक, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस को देखिए, हम बाजार नहीं जाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। बाजार को लास्ट में करो तो वी ना। अब बताओ, हम एक वचन है, बहुवचन? बहुवचन। क्या लगाएं? डू। नहीं के लिए नॉट। जाना गो टू मार्केट। वी डू नॉट गो टू मार्केट। देखिए इस रूल को, नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। यानी नेवर के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। जब नेवर आ जाए तो आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है ना। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कभी नहीं के लिए आप लिखेंगे नेवर। क्या लिखेंगे? नेवर। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस बार आपको ध्यान देना है कि जब डू डज का प्रयोग नहीं होता तो ये अगर एक वचन हो, यानी सब्जेक्ट आपका सिमिलर हो, तो वर्ब में यस या ईएस लगाना न भूलें। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए, वह मुझे कभी नहीं बुलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बुलाना। ये तो काम है, काम है मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले पहचानिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे को लास्ट में करना है। वह के लिए ही, कभी नहीं के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप नेवर लिख लीजिए। ही नेवर। बुलाना, बुलाना के लिए कॉल। अब देखो, ये एक वचन है, अब इसलिए यहाँ पे कॉल्स करेंगे, कॉल नहीं, क्या करेंगे? कॉल्स। और मुझे के लिए मी। ही नेवर कॉल्स मी। अब इस सेंटेंस को देखिए, वे चाय कभी नहीं पीते हैं। ठीक, कौन सा सामान है इसमें? चाय। तो चाय को हटाओ यहाँ से। चाय को यहाँ से हटा के कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में। ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट सबसे
लास्ट में। तो वे के लिए दे, कभी नहीं है तो नेवर। ठीक, अब पीने के लिए क्या लगाएंगे? ड्रिंक की टेक। हाँ, क्योंकि चाय पेट भरती नहीं पिया जाता ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है? टेक। और टी मीन्स चाय होता है, तो दे नेवर टेक टी। अब टेक में यस या यस नहीं जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाँ, बहुवचन है और ये पहले से बहुवचन होता ही है। मैं पतंग कभी नहीं उड़ाता हूँ। ठीक, कौन सा सामान है इसमें? पतंग को हटाओ यहाँ से। कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। मैं के लिए आई, कभी नहीं के लिए नेवर। ठीक, फ्लाई मीन्स उड़ाना, पतंग है तो अ काइट या दी काइट ना। आई नेवर फ्लाई अ काइट, इस तरीके से है ना। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते हैं। अब बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जिसको लास्ट में लिखना है? मुझे। बस मुझे को ही यहाँ से हटा दो, लास्ट में कर दीजिए, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। मेरे पिताजी है तो माय फादर। ठीक, माय फादर। कभी नहीं के लिए नेवर, माय फादर नेवर। अब स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना ना, स्कोल्ड मीन्स डांटना। अब देखिए ये जो फादर है, माय फादर, डांटने वाले यानी जो सब्जेक्ट है, अब तो एक वचन है ना, तो जब एक वचन है और डू डज नहीं लगा रहे हैं तो आप वर्ब में यस जोड़ लीजिए, है ना, ताकि ये भी सिंगुलर हो जाए। माय फादर नेवर स्कोल्ड्स मी, माय फादर नेवर स्कोल्ड्स मी। बात समझ में आया कि नहीं? इंट्रोगेटिव में अगर स्टार्टिंग में क्या शब्द आ गया तो इसके लिए आपको व्हाट नहीं लिखना है। ठीक, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या के लिए आप लगाएंगे? डज। और आपका सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो आप क्या के लिए लिखेंगे? डू। ठीक, उसके आगे यदि निगेटिव रहेगा तो नॉट हो सकता है न, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूरी है ना। जैसे देखिए, क्या तुम यह किताब पढ़ते हो? अब सामान्य क्या है इसमें? यह किताब। हाँ, तुम नहीं है, यह किताब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई नाउन, कोई वस्तु है ना, तो यह किताब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? सबसे लास्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? सबसे लास्ट में। तुम है, तुम के लिए क्या लिखा जाएगा? यू। अब यू क्या है? एक वचन है कि बहुवचन? हाँ, एक बच्चा कह रहा है एक वचन, नहीं बहुवचन है। तुम मतलब तुम लोग, तुम सब। तो इसलिए जब बहुवचन हो, यहाँ देखिए बहुवचन हो तो क्या के लिए क्या लिखना है? डू। डू यू, डू यू। यह किताब यहाँ तो लिखना नहीं है, इसको यहाँ नहीं लिखना है। पढ़ते हो, पढ़ने के लिए रीड। यह किताब है तो लास्ट में कर दीजिए दिस बुक। डू यू रीड दिस बुक? सभी को समझ में आ रहा है? क्या राधा भोजन नहीं बनाती है? अब बताओ इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? हाँ, भोजन। यही आपको समझना होगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हमें लास्ट में लिखना है। तो किसको लास्ट में लिखना है? भोजन को। भोजन को हटा के लास्ट में कर दीजिए। अब यहाँ देखो राधा है, तो राधा एक वचन है कि बहुवचन? तो जब एक वचन हो तो क्या के लिए आप डज लगा लो। क्या लगा लो? डज लगा लो। तो डज राधा। ठीक, डज राधा। आगे भोजन को यहाँ नहीं लिखना है, याद रखिए भोजन ऑब्जेक्ट है ना। नहीं है तो इसके लिए नॉट लगा लीजिए। बनाने के लिए क्या? हाँ, कुक। वैसे मेक मीन्स बनाना होता है, लेकिन भोजन बनाने की बात आए तो क्या लिखना है? कुक दी फूड। डज राधा नॉट कुक दी फूड? समझ में आ रहा है? क्या वह तेज दौड़ता है? अब इसमें किसको सबसे लास्ट में लिखना है? तेज को। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ नहीं लिखना है ना, इसी को सबसे
लास्ट में करना है। ही मीन्स वह होता है, एक वचन है ना, एक वचन। तो क्या के लिए, जब एक वचन हो तो क्या के लिए, डज ही। अब तेज को तो यहाँ लिखना नहीं है। दौड़ना के लिए हाँ रन, ठीक है। रन्स नहीं करना है, क्योंकि देखिए इस बार भले ये सिंगुलर है, यस नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ डज में ईएस जुड़ चुका है। देख रहे हैं ना, डज लिख दिए तो इसका मतलब यस या ईएस तो जुड़ा हुआ है ना। तो डज ही रन फास्ट मीन्स तेज होता है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये बीच में आ जाता है। हिंदी वाले वाक्य में बीच में आता है तो उसको WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH। हाँ, तो उसी को सबसे पहले लिख लेना है। WH वर्ड आप लोगों को लिखाया गया था, याद है? जैसे देखिए, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। हाँ, ये ऐसा वर्ड है जिसको लास्ट में लिखना है, लेकिन ये क्यों क्या है, यही है WH। इसी को क्या बोलते हैं, WH। तो सबसे पहले इन्हीं को लिखना है, इनको, ये अंग्रेजी को तो लास्ट में लिखना ही है ना। WH सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्यों का वर्ड मीनिंग सबसे पहले हो जाएगा वाई मीन्स क्यों, ठीक। अब यहाँ तुम आ रहा है, यू मीन्स तुम होता है, लेकिन WH और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, WH और सब्जेक्ट के बीच में डू या डज कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब यू बहुवचन है और बहुवचन के साथ क्या आता है, डू आता है, तो यहाँ डू लगा लो। व्हाई डू यू, ठीक। अब अंग्रेजी तो लिखा नहीं जाएगा, यहाँ ये लिखा गया है पढ़ने के लिए, रीड इंग्लिश। सभी को समझ में आया? वह बाजार कब जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार को यहाँ नहीं लिखना है, लास्ट में करना है। कहाँ करना है, सबसे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले WH, सबसे पहले क्या, WH। कब को ही लिखिए पहले, कब के लिए क्या, when। और वह के लिए क्या बोलते हैं, ही। अब ये है सब्जेक्ट और WH के बीच में क्या लगाना है, या तो डू या तो डज लगाना है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, डज लगता है, इसलिए यहाँ पे डज लिख लो। तो व्हेन डज ही, ठीक। बाजार यहाँ लिखना नहीं है, ये लिखा चुका है, जाना के लिए गो टू। अब इसको लास्ट में कर दीजिए, मार्केट। तो व्हेन डज ही गो टू मार्केट, है ना। तुम्हारा भाई क्या बेचता है, तो क्या को ही बाहर निकालो पहले, व्हाट। क्या के लिए, व्हाट। देखिए अगर क्या शुरू में है तो उसके लिए डू और डज लगता है, और अगर यही क्या बीच में आ जाए तो उसके लिए आप व्हाट लिखेंगे, है ना। अब यहाँ कौन है, तुम्हारा भाई है, योर ब्रदर, ठीक। एक वचन है, बहुवचन, तुम्हारा भाई एक वचन है ना। योर नहीं, योर ब्रदर, ये भाई जी तो एक वचन है भाई, है ना। तो इसलिए इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, डज। व्हाट डज योर ब्रदर सेल, व्हाट डज योर ब्रदर सेल। समझ में आया? ये लास्ट रूल है। देखो लिखा है हु मीन्स कौन के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको हु लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, और वर्ब में यस या ईएस लगा लेना है, ठीक। और ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है यही है, कौन है, हु ही। जैसे देखिए, कौन घंटी बजाता है, सामान क्या है, सामान बोले तो ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी। तो इसको हटाओ यहाँ से, सबसे लास्ट में। कौन के लिए हु, उसके बाद डू या डज बिल्कुल नहीं, हु के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखना है, बजाना। रिंग मीन्स बजाना ना, तो इसके साथ यस जोड़ लेना है। डू डज नहीं आता है तो यस या ईएस जरूर आता है वर्ब में। तो हु रिंग्स द बेल, हु रिंग्स द बेल, है ना।
दरवाजा कौन खोलता है? कौन सा सामान है? दरवाजा। हाँ, अब इसको यहाँ से हटाओ, कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में। जो भी ऑब्जेक्ट हो सबसे लास्ट में। यहाँ कौन से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है? कौन। कौन के लिए हु, और ओपन मीन्स खोलना होता है ना, तो हु ओपन्स। क्या बोलेंगे? हु ओपन्स। दरवाजा के लिए द डोर। हु ओपन्स द डोर। बात समझ में आया ना? तो हु आ जाए तो आपको डू या डज नहीं लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब में यस या ईएस लगाना है।